हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं फूलों की सेज पर बैठी थी जब देवरानी कमरे में आई और मेरे जिस्म पर बदबूदार स्याही लगाकर बोली, कुछ भी हो जाए रात शौहर को करीब ना आने देना, वरना कभी माँ नहीं बन सकोगी। मुझे बहुत हैरत हुई, पर मैं उसकी बात मान गई, क्योंकि ससुराल में 16 जेठानियाँ और देवरानियाँ थीं और सारी बाँझ थीं। पर मेरे होश उड़ गए जब शौहर कमरे में आया और अलमारी के अंदर से मेरा लिबास निकालकर इसमें मेरा नाम मेहर बानो है, मगर प्यार से सब मुझे मेहरू कहते हैं। मुझसे बड़े 3 भाई हैं और तीनों ही शादीशुदा और बच्चों वाले हैं। मेरी भाभियां बेहद अच्छी हैं। इकलौती बहन और बेटी होने की वजह से मेरे घर वालों की मैं सबसे लाडली बेटी थी और इसी लाड प्यार की वजह से मेरी हर बात सर आंखों पर रखी जाती थी। मेरी हर ख्वाहिश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर दिया जाता था। यूं तो मैं बहुत चंचल सी लड़की थी, लेकिन संजीदगी और बुर्दबारी भी मेरी शख्सियत का खासा थी। मैंने अभी एफएससी के इम्तिहान दिए ही थे कि मेरे लिए कहीं से रिश्ता आ गया। घर वाले सभी हैरान थे कि इतनी जल्दी और इतने अमीर लोगों के घर से रिश्ता कैसे आ गया। मेरे अब्बू मना करने वाले थे, मगर मेरी अम्मी ने कहा कि देखने में हर्ज ही क्या है। यूं अम्मी के कहने पर लड़के वालों को बुला लिया गया, लेकिन आने वालों की फौज देखकर हम सभी गंग रह गए, क्योंकि वो कोई 2-3 लोग नहीं बल्कि पूरे 15 लोग थे, जिनमें लड़के के माँ बाप और बाकी भाई भाभियाँ थे। इतने सब लोगों के लिए तो खाने पीने का इंतज़ाम नहीं किया था, ना ही उन्होंने बताया था कि कितने लोग आएंगे। तभी मेरे भाइयों और भाभियों की दौड़ें लग गईं। जब तक वो बैठक में बैठे रहे तब तक भाभियों ने तेज़ी से नई चीज़ें मंगवा कर सेट कर ली और फिर मुझे बुला भेजा। मैं अपने कमरे में बिल्कुल तैयार होकर बैठी थी। यूँ तो ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, मगर फिर भी मेरा चेहरा दमक रहा था। मैं सर पर दुपट्टा ओढ़े अपने कमरे से निकलकर भाभियों के हमरा बैठक की जाने पड़ी और बैठक में दाखिल हो गई। मैंने सबको मुश्तरका सलाम करते हुए जो ही नज़र उठाई, मेरा सर चकरा कर रह गया। सामने ही 15 नए नए और मुख्तलिफ चेहरे नज़र आ रहे थे और सबकी निगाहें मुझ पर ही जमी हुई थीं, जिन्हें देखकर मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गई। मेरी अम्मी उठकर मेरे पास आई और कहा कि घबराओ मत, आ जाओ, यहाँ सब अपने ही हैं। अपनी अम्मी के हौसला देने पर मैं उनके साथ ही चलती हुई आगे आई तो मेरी मतवक्का सास ने मुझे खींचकर अपने पास बिठा लिया और सर पर प्यार देकर छोटे मोटे सवाल करने लगे, जिनमें मैं मदम लेचे में जवाब देने लगी। मेरी सास के बाद मेरी जेठानियाँ मुझसे सवालात करने लगीं कि मैं कितना पढ़ी हूँ, क्या क्या मशगले हैं, खाना पकाना, घर के काम काज आते हैं या नहीं। मैंने पूरे एतमादी से सबके जवाब दिए। वहाँ लड़के की जितनी भी भाभियाँ बैठी थीं वो सभी 25, 26, 24, 21 या 22 साल की होंगी, जबकि मर्द हजरात भी 20 से ऊपर और 30 से नीचे की उम्र के थे, यानी वो सभी इतने बड़े भी नहीं थे। मैं खुद अभी 18 साल की थी। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि इनमें से कोई भी अपने बच्चे साथ नहीं लाई थी। अचानक मेरी एक जेठानी ने कहा कि तुम्हें अपने होने वाली सैयाँ कैसे लगे। उनके सवाल पर मैं ज़रा लज्जा गई और सर झुकाती धीमे लहजे में कहा कि मैंने उनको अभी देखा नहीं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि मुझे वो कैसे लगे। मेरी बात सुनकर उसने अचंभे से मुझे देखा और कहा कि ये सामने ही तो बैठे हैं और तुमने अभी तक देखा नहीं, चलो अब देख कर बताओ। इनकी बात सुनकर मैंने चौंक कर सर उठाया और उनके हाथ के इशारे के ताक़ुब में देखा, जहाँ मेरे बिल्कुल सामने ही एक 25 साल का लड़का बैठा मुझे ही देख रहा था। उसके देखने पर मैंने सटपटा कर सर झुका लिया। इतनी देर से मैं ये समझ रही थी कि इन औरतों में से किसी का खामद है और जिसके लिए मेरा रिश्ता देखने आए हैं वो लड़का साथ आया ही नहीं। अब मैं अपने ही ख्याल पर शर्मिंदा शर्मिंदा सी बैठी थी। इसी जेठानी ने फिर से पूछा कि बताओ कैसे लगे तुम्हें अपने सैयाँ। तो मैंने कहा कि अच्छे हैं। वो सच में मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। मेरी बात सुनकर उन सब ने मायने खेजी से ओ कहा तो मैं फिर से शर्मिंदा हो गई। कुछ देर तक सब लोग बैठे बातें करते रहे और इस दौरान लड़का मुझे देखता कम, घूरता ज्यादा रहा। आखिरकार लड़के की माँ ने मुझे 10,000 रुपये थमाए और अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करके चली गई। मेरी माँ इसे पैसे देते देखकर ज़रा मुतामिल हुई कि अभी वो हाँ नहीं करना चाहती थी, मगर लड़के की माँ ने ये कहकर उन्हें मुतमईन कर दिया कि वो जो भी फैसला करेंगी उन्हें मंजूर होगा और ये तो उन्होंने मुझे प्यार दिया है। मेरी अम्मी मुतमईन हो गईं। कुछ ही देर में वो सब लोग चले गए। मेरे घर वाले सभी इनके बारे में डिस्कस करने लगे।
सब इस बात पर हैरान थे कि उनके इतने बेटे और बहुएं थीं, लेकिन बेटी कोई भी ना थी। वो लोग बहुत अमीर थे। सभी बहुओं ने सोने के भारी जेवरात पहन रखे थे, लेकिन इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा ना था। भाइयों ने कहा कि वो ऐसी फैमिली में कैसे अपनी इकलौती बहन की शादी कर दें जहां कोई पढ़ा लिखा नहीं और ऊपर से फैमिली भी इतनी बड़ी है। अब्बू ने कहा कि फैमिली बड़ी हो या ना, ये जॉइंट फैमिली होना कोई बुरी बात भी नहीं। वो लोग अच्छे खाते पीते और मुखलिस हैं, तो घर आए रिश्ते को ठुकराना अच्छी बात नहीं कि ये कुफराने नेमत के ज़मरे में आता है। अब्बू ने उनसे मज़ीद कहा कि मैं छानबीन करवाता हूँ, अगर इन लोगों के बारे में कोई बुरी बात मालूम ना हुई तो वो इनको हाँ कर देंगे। इनकी बात सुनकर मेरी अम्मी ने कहा कि इतनी जल्दी शादी, अभी तो मेहरू बस 18 साल की है। अब्बू ने कहा कि यही सही उम्र होती है शादी की, और वैसे भी ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। इनकी बात सुनकर सभी चुप रह गए। अम्मी ने मुझसे पूछा था और मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, क्योंकि मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ भी नहीं था। अगले 3 दिन तक अब्बू मुख्तलिफ लोगों से छानबीन करवाते रहे और फिर सब तरह से मुस्बत जवाब पाकर अब्बू ने इनको हाँ कर दी। अब्बू का ख्याल था कि इकरार में जवाब मिलते ही वो लोग मंगनी वगैरह की रस्म करेंगे और तकरीबन 1 साल बाद ही शादी करेंगे, मगर उन्होंने मंगनी की बजाय शादी का नाम लिया और कहा कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। इनके जल्दी मचाने पर अब्बू को कुछ ताज्जुब तो हुआ, लेकिन अब हाँ कर चुके थे तो एतराज़ का कोई जवाब बनता नहीं था। अब्बू ने उनको हाँ कर दी और यूँ शादी की तैयारियां होने लगीं। इतनी जल्दी मेरी शादी हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब जब हो रही थी तो सभी शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लड़के वालों ने जहेज लेने से इनकार कर दिया था कि इनके घर में खुदा का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी अब्बू ने मेरे लिए फर्नीचर और शॉपिंग वगैरह मेरी पसंद से की थी। घर वालों के रोज़ बाजार के चक्कर लग रहे होते और मैं घर में ही सब देख रही होती। करते करते वो दिन भी आ गया जब मुझे इस घर से अपने पिया घर रुखसत होना था। बारात का इस्तकबाल हस्बे मामूल शानदार अंदाज में किया गया। निकाह और खाना खाने के बाद रुखसती की गई और यूं मैं अपनों की जुदाई पे आंसू बहाती रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरा इस्तकबाल वैसे ही किया गया जैसे किसी अमीर घराने की बहू का किया जाता है। बेदरे गुलाब की पत्तियां मुझ पर निछावर की गईं और मुझे कार से निकालकर हवेली के वसी हाल में लगे सोफों में से एक पर बिठा दिया गया। मुझ पर से बकरे वार कर सदके के लिए दिए गए। मेरी बलाएं ली गईं। मेरे सामने मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम का खाना चुना गया कि मैं जो चाहे खाऊं। अपने इतने प्रोटोकॉल पर मैं हैरान भी थी और खुश भी। इसके बाद न जाने कौन कौन सी रस्में की गईं और इन रस्मों के बाद मुझे मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया, जो कि दूसरी मंजिल पर था। कमरा बहुत बड़ा था जिसे सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। हर तरफ गुलाब के फूल और पत्तियां बिखरी पड़ी थीं कि पांव धरने को भी जगह न मिलती थी। मैं बेड पर लहंगा फैलाए बैठी हुई थी और मेरी जेठानियां और देवरानियां मेरे इर्द गिर्द झुरमुट बनाए मुझसे मुसलसल बातें किए जा रही थीं और मुझे मेरे शौहर के नाम से छेड़ भी रही थीं। मैं इनकी बातें सुनकर सवाए शर्माने और चुप रहने के कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनमें से कोई भी मुझे बोलने नहीं दे रही थी। यहाँ आकर मुझ पर एक और अक़दा भी वाह हुआ था, और वो ये कि मेरी 16 जेठानियाँ और देवरानियाँ थीं और उनसे आधी ही हमारे घर में मुझे देखने आई थीं। मेरी देवरानियाँ भी मुझसे उम्र में बड़ी ही थीं, लेकिन रिश्ते में मुझसे छोटी थीं। मेरे सास ससुर की कोई भी बेटी न थी, बल्कि सारे के सारे बेटे ही थे, जिनकी तादाद 17 थी। मुझे इतनी तादाद जानकर हैरत तो हुई थी, लेकिन हैरत के अलावा मैं किसी और चीज़ का इजहार भी न कर सकी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी जेठानियाँ और देवरानियाँ मेरे कमरे से निकलती चली गईं और मैं सीधी होकर अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। मैं अभी फूलों की सेज पर बैठी हुई थी जब मेरी एक देवरानी मेरे कमरे में आई और मेरे जिस्म पर अजीब सी बदबूदार स्याही लगाकर बोली कि कुछ भी हो जाए आज रात शौहर को करीब न आने देना, वरना कभी माँ नहीं बन सकोगी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरत हुई, पर मैं उसकी बात मान गई, क्योंकि ससुराल में 16 जेठानियाँ और देवरानियाँ थीं और सारी बाँझ थीं। वो तो मुझे हदायत करके चली गई, मगर मैं उसी की बात के बारे में सोचती रही। मैं इसकी बात पर अमल करने के बारे में सोच रही थी, पर मेरे होश उड़ गए जब शौहर कमरे में आया और अलमारी के अंदर से मेरा लिबास निकालकर इसमें 4 जगह पर परफ्यूम छिड़क दी। मैं हैरत से उसका ये अमल देख रही थी, क्योंकि उसका ये अमल मेरे लिए हैरत का बाइस था। मेरे जिस्म से स्याही की वजह से बेहद बदबू आ रही थी, जो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
میرے شوہر نے وہ لباس لا کر میرے سامنے رکھا اور کہا کہ جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ نہ سلام نہ دعا، وہ بس سیدھا سیدھا حکم سنا رہا تھا۔ میں نے بنا کچھ کہے وہ لباس اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر جیولری وغیرہ اتارنے لگی۔ جیولری اتار کر میں باتھ روم کی جانب بڑھی اور کچھ ہی دیر میں لباس بدل کر باہر آ گئی۔ میرا شوہر بیڈ پر بیٹھ کر میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ایک تو انجان جگہ اور اوپر سے اجنبی سا شوہر جسے میں پہلے سے جانتی بھی نہیں تھی۔ میرا ڈرنا تو لازمی تھا۔ میں لباس بدل کر اس کے قریب بیٹھی بغور اسے تک رہی تھی، جو ناک سے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوں تو اس پرفیوم کی وجہ سے میرا لباس مہک رہا تھا، لیکن میرے جسم پر لگی سیاہی کی بدبو اس خوشبو میں مدغم ہو کر ایک عجیب ہی بدبو پیدا کر رہی تھی۔ میرا شوہر کچھ ناگواری کا اظہار کرتا مجھ سے فاصلے پر ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا تم سے عجیب سی بدبو آ رہی ہے، کیا لگایا ہے تم نے؟ میں کچھ ڈر سی گئی۔ کچھ میری دیورانی کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا کہ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، کل سے بخار ہے تو دوائیوں کی بدبو آ رہی ہوگی۔ میری بات سن کر میرے شوہر کے ماتھے پر بل پڑے اور بولا کہ اب بھی بیمار ہو تم؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں اسے ڈرتی نظریں جھکا گئی۔ اس نے مجھے خود سے ڈرتے دیکھ کر کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ اس کے سوال پر میں آہستہ سے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ وہ بغور مجھے سنتا رہا۔ کافی دیر تک میں بولتی رہی۔ میری جھجک بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر جب میری باتیں ختم ہو گئیں تو وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ چپ ہوا تو میں نے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھو۔ میں نے کہا کہ آپ کی اتنی بھابیاں اور بھائی ہیں مگر کسی کی بھی اولاد نہیں ہے، ایسا کیوں؟ میرا سوال سن کر وہ کچھ غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا کہ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے قریب آنے لگا تو میں تیزی سے بیڈ سے اتر گئی۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھ کر کہا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے جلدی سے بہانہ بنایا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ اگر اسی مہینے میں میری شادی ہو گئی تو میں شادی کی پہلی پوری رات عبادت کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ منت بعد میں پوری کر لینا، پہلے ادھر آؤ۔ میں اپنی بات پر ڈٹ گئی اور کہا نہیں، اگر آج رات میں نے عبادت نہ کی تو منت پوری نہیں ہوگی، اور پھر ہو سکتا ہے ہمارا رشتہ کسی انہونی کی وجہ سے ٹوٹ جائے، تو میں ایسا نہیں چاہتی۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی تاکہ وہ واپس آئے تو مجھے پتہ چل سکے۔ اس سب کے بارے میں سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگی مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح میری آنکھ دستک کی آواز پر کھلی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس بڑے سے کمرے میں تنہا تھی۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر میں باہر آئی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی میری 2 دیورانیاں اور 2 جٹھانیاں اندر داخل ہو گئیں اور مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ ان کی نظریں جیسے میرے اندر تک اتر رہی تھیں۔ میں نے ڈر کر پوچھا کہ کیا ہوا، تو میری بڑی جٹھانی نے کہا کہ رات کو تم نے اپنے شوہر کو قریب تو نہیں آنے دیا؟ ان کے سوال پر میں شرمندہ سی ہوتی بولی کہ نہیں۔ وہ میرے جواب پر کچھ مطمئن ہوئیں اور پھر میرے لیے نئے کپڑے نکال کر کہنے لگیں کہ یہ کپڑے بدل کر آؤ، تمہیں ہمارے ساتھ نیچے جانا ہے۔ میں نے وہ نفیس سا جوڑا تھاما اور باتھ روم کی جانب بڑھنے لگی، مگر پھر رکی اور ان کی طرف پلٹی اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دوں، ورنہ کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ میری بات سن کر وہ سب کی سب مسکرائیں اور کہا کہ ہم سب کو ہی دیکھ لو، شادی کی رات ہمارے شوہر ہمارے قریب آئے تھے، لیکن اس کے بعد ہم کبھی ماں نہیں بن سکیں، ہم سب ہی بانجھ ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اس بات سے کیا تعلق؟ میرے سوال پر اس نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی، اور اب زیادہ زبان مت چلاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ ان کی سخت آواز سن کر میں باتھ روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر کپڑے بدل کر باہر آئی تو میری ایک جٹھانی میرا میک اپ کرنے لگی۔ اس کے بعد دوسری مجھے زیورات وغیرہ پہنانے لگی۔ ایک میرے لیے جوتا نکال لائی اور مجھے پہنایا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر مجھے ساتھ لیے نیچے چلی آئیں۔ نیچے باقی سب لوگ موجود تھے، جن میں میری جٹھانیاں، دیورانیاں، جیٹ اور دیور سبھی موجود تھے۔ ساس سسر اور میرا شوہر بھی وہیں تھے، مگر میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور ساس سسر کچھ چپ چپ تھے، جس کی وجہ میں جان نہیں پائی۔ میں نے نیچے آ کر سب کو مشترکہ سلام کیا
और सबसे प्यार लेकर अपने शौहर के साथ ही बैठ गई। मेरा शौहर मुझे कुछ नाराज़ और उलझा हुआ सा लगा और वजह से मैं बखूबी वाकिफ़ थी। बाकी सब लोग मुझसे बातें कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद मेरे घर वाले नाश्ता ले आए और हम सब ने खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मेरे घर वाले मुझसे पूछ रहे थे कि सब ठीक है या कोई परेशानी तो नहीं, तो मैंने सब ठीक है कहकर उनको मुतमईन कर दिया। मैं उन्हें यहाँ की अजीब बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी कि अभी तो मैं खुद भी कुछ नहीं समझी थी। नाश्ते के बाद वो लोग कुछ देर तक ठहरे और फिर वापस चले गए। हवेली में भी वलीमे की तैयारी शुरू हो गई। पार्लर वाली मुझे हवेली में ही तैयार करने आ गई। वलीमे का फंक्शन हवेली के लॉन में था, जो खुशगवार तरीके से अंजाम पाया। वलीमे के बाद मैं और मेरा शौहर रस्म के मुताबिक मेरे घर वालों के साथ ही घर चले आए। हम मेरे कमरे में ठहरे थे, जहाँ शादी से पहले मैं ठहरती थी। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की तो वो नपा तुला जवाब ही देता। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद उसका मूड ठीक ही हो गया और वो मुझसे ठीक तरीके से बात करने लगा। आज की रात मैंने अपने शौहर को करीब आने से नहीं रोका था कि आज तो मेरी किसी जेठानी या देवरानी ने शौहर को दूर रखने की हदायत न की थी, ना ही इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान था। मेरा शौहर अब मुझसे खुश था और मैं भी मुतमईन थी। अगले दिन 12 बजे मेरे ससुराल वाले हमें लेने आए और हम उनके हमरा हवेली चले आए। हवेली आकर मैं सबसे ही अदब एहतराम और खुशी से पेश आ रही थी। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सबसे बड़ी जेठानी ने मुझे रोका और अपने पास बुलाया। मैं चुपचाप उसके पास गई तो उसने कहा कि रात को तुमने अपने शौहर को करीब तो नहीं आने दिया। मैंने कहा कि आने दिया है, वो मेरा शौहर था और मैं उससे रोक नहीं सकती थी। इसके सवाल पर मैं हैरान भी थी मगर चुप रही। उसने अपना माथा पीटा और कहा कि शादी की रात ही नहीं बल्कि शादी के बाद 1 हफ्ते तक तुम्हें अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने देना था। अब जाओ और 1 हफ्ते तक एहतियात करना और हाँ, किसी को बताना मत। वो इतना कहकर चली गई, जबकि मैं हैरान परेशान से अपने कमरे में आई जहाँ मेरा शौहर मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे कुछ उलझा उलझा देखकर पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बात टाल दी कि कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा सर में दर्द है। मैं अपनी जेठानी की बातें सोच रही थी कि कैसे अपने शौहर को रोकूं। मुझे अपनी जेठानियाँ और देवरानियाँ कुछ अजीब भी लगी थी। भला ऐसे भी कभी हुआ है कि शादी की रात शौहर के करीब होने से औरत कभी मां न बन पाए। वो मेरा शौहर था और मुझ पर हर तरह का हक रखता था। तभी मैं अपनी जेठानी की बातों को झटक गई और अपने शौहर को भी मना नहीं किया। अगली सुबह मैंने अपनी जेठानी के पूछने पर यही कहा कि मैंने इनकी हदायत पर अमल किया है। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई और मज़ीद हदायत करने लगी, जिससे मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती गई कि औलाद देना ना देना अल्लाह के हाथ में है। दिन गुजरते चले गए और मैंने अपनी किसी जेठानी और देवरानी को कानों कान भिनक भी न पड़ने दी कि मैं उनसे झूठ बोलती रही हूँ। मेरी शादी को 4 महीने गुजर चुके थे और अभी तक किसी भी खुशखबरी के आसार न थे। अब तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरी जेठानियों और देवरानियों की बातें सच तो नहीं, और मैं खुद को कोसने लगी थी कि इनकी बातें क्यों न मानी और अपनी मनमर्जी क्यों की। आखिर मैंने अपने शौहर से बात करने का फैसला किया ताकि डॉक्टर को चेकअप करवाया जा सके। रात को मेरा शौहर कमरे में आया तो मैंने उससे अपनी तरफ मतवज्जो करते हुए कहा कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 4 माह हो गए लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। मेरे शौहर ने कहा कि सिर्फ 4 माह हुए हैं, 4 साल नहीं जो तुम यूं परेशान हो रही हो। मैंने कहा कि बड़े भाइयों की भी तो कोई औलाद नहीं, कहीं हमारे साथ भी कोई मसला ना हो तो चेकअप करवाने में क्या हर्ज है। मेरे शौहर ने कहा कि इनका मसला कुछ और है, जबकि हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं। मैंने पूछा कि इनका क्या मसला है तो मेरा शौहर चुप कर गया। मैंने कहा बताएं ना कि क्या मसला है, तो मेरे शौहर ने कहा कि इनकी बीवियां इनको अपने करीब नहीं आने देती, तभी वो आज तक औलाद से महरूम हैं। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मेरे शौहर ने कहा कि मेरे वालिदैन को किसी फ़कीर ने बद्दुआ दी थी कि उनकी औलाद की कभी औलाद नहीं होगी। मैंने पूछा कि फिर क्या हमारी भी औलाद नहीं होगी। मेरे शौहर ने कहा कि मेरे वालिदैन ने किसी पहुँचे हुए बुजुर्ग से इसका हल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि शादी के बाद 1 हफ्ते तक शौहर और मियाँ बीवी के दरमियान दूरी कायम नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो औलाद से महरूम रह जाएंगे। शादी की रात में इसीलिए परेशान हो गया था क्योंकि तुम बीमार थी। अपने शौहर की बात सुनकर मैं साकिन रह गई। मेरी जेठानियों और देवरानियों ने तो इसके बिल्कुल उल्ट कहा था, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था ये तो मैं भी नहीं जानती थी।
میں نے پوچھا کہ کیا یہ حل صرف آپ کے لیے بتایا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ حل تو سبھی کے لیے بتایا تھا، لیکن بڑے بھائی کی بیوی شادی کے 1 ہفتے تک بیمار رہی تھی تو وہ اس حل پر عمل نہیں کر پائے۔ اس کے بعد سے نہ جانے کیوں میرے ہر بھائی کی بیوی نے اس پر عمل نہیں کیا، یا تو انہیں پتہ نہیں تھا یا پھر جان بوجھ کر۔ اب اصل وجہ ہم پوچھ بھی نہیں سکتے، حالانکہ سب سے بڑی بھابھی کی ذمہ داری تھی نئی آنے والی بہو کو سب سمجھانا۔ اپنے شوہر کے منہ سے ساری بات سن کر میں حیرت میں غوطہ زن تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بڑی بھابھی نے ایسا کیوں کیا، اور یہی نہیں، پھر سب نے مل کر میرے ساتھ بھی وہی کرنا چاہا، یعنی کہ مجھے الٹا عمل بتایا، جس سے اگر میں کر لیتی تو شاید میں بھی انہی کی طرح بے اولاد رہ جاتی، مگر بے اولاد تو میں اب بھی تھی۔ انہی باتوں کو سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ میں اپنی سبھی جٹھانیوں اور دیورانیوں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور ان سے پوچھنے کا میں فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ اگلے دن اپنے حصے کے کام نپٹا کر میں باغیچے میں ٹہل رہی تھی جب میرے 4تھے نمبر والی جیٹھانی میرے پاس آئی اور بغور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ بڑا کھل رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے بظاہر مسکرا کر کہا کہ کچھ بھی تو نہیں، بس ویسے ہی طبیعت خوش ہے آج۔ میرے بے نیازی سے کہنے پر وہ سر ہلاتے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں ان سب سے ان کے جھوٹ کی وجہ جاننا چاہتی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ سب کے جھوٹ کو سب کے سامنے لے کر آؤں گی تاکہ ان کی سازش کا سب کو پتہ لگ سکے۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ میری جٹھانیاں بظاہر مجھ سے بہت نرمی اور محبت سے پیش آتی، مگر مجھے ان کے رویے میں بناوٹ کا رنگ نمایاں نظر آنے لگا تھا۔ اگر میرا شوہر مجھے سب کچھ نہ بتاتا تو میں اب تک سب کو ہی اپنا خیرخواہ سمجھ رہی ہوتی۔ میری آنکھیں وقت پر کھل گئی تھیں، جس پر میں اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ 1 مہینہ مزید گزرا تو خدا نے میری سن لی اور میری گود ہری کر دی۔ ساری حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میرے ساس، سسر، شوہر، جیٹھ اور دیور سبھی بے حد خوش تھے، مگر میں نے دیکھا کہ میری جٹھانیاں اور دیورانیاں جھوٹے منہ بھی نہیں مسکرائی تھیں، اور وجہ سے میں بخوبی واقف تھی۔ اتنے عرصے میں اتنا تو جان گئی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا اس لیے کیا تھا کہ کہیں میں اولاد دیکھ کر اس حویلی پر ان سے زیادہ حق نہ پالوں۔ اب اگر میری اولاد ہوتی تو وہی اس حویلی کا وارث مانی جاتی، تبھی تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری کبھی بھی اولاد ہو، تبھی مجھے الٹا عمل بتایا۔ یہ سلسلہ سب سے بڑی بھابھی نے شروع کیا تھا، جن کی ذمہ داری تھی کہ آنے والی بہو کو سب سمجھانے کی، مگر وہ اپنے حسد میں نئی بہو کو الٹا عمل بتاتی، اور وہ بھی اسی بد دعا کا شکار ہو کر بے اولاد رہ جاتی، اور پھر وہ مل کر نئی آنے والی کو بھی ایسے ہی بے وقوف بناتے۔ یہ سلسلہ مجھ پر ہی آ کر ختم ہوا تھا، کیونکہ باقی سب کی طرح میں بے وقوف نہیں بنی تھی۔ میں خود کے بچ جانے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ اب میرا ارادہ ان سب کی حقیقت سب کے سامنے فاش کرنے کا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے حسد میں مجھے یا میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی، تبھی میں ان سب کی حقیقت سب کے سامنے لے آنا چاہتی تھی تاکہ میں اور میری اولاد محفوظ رہ سکیں۔ دن رفتہ رفتہ گزرنے لگے۔ حویلی میں مجھے مکمل آرام کرنے کا کہہ دیا گیا۔ میں اس حویلی کو اولاد دینے جا رہی تھی تو میرے ساس سسر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن اپنے طور پر میں نے احتیاط شروع کر دی تھی۔ بظاہر تو وہ میرے ساتھ خوشی سے پیش آتی تھیں، مگر انہیں علم تھا کہ میں نے شادی کے شروع میں ان سب سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور میں نے ان کے کہے پر عمل کیا ہوتا تو آج میں امید سے نہ ہوتی۔ میں جو بھی کھاتی وہ سب سے پہلے کھانا لانے والے کو کھلاتی، پھر مطمئن ہو کر کھاتی۔ میرے کھانے پینے کی ذمہ داری مجھ سے بڑی جٹھانی پر تھی، تبھی میں پہلے اسے چکھاتی اور پھر کھاتی۔ یہ ایک روز کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب مجھے ایک ملازمہ نے بتایا کہ سبھی جٹھانیاں اور دیورانیاں میرے کمرے میں آنے والی ہیں۔ میں نے اسے ہدایت کر دی کہ جیسے ہی وہ کمرے میں آئیں تو میری ساس کو لے کر دروازے میں کھڑی ہو جانا اور انہیں باہر ہی روکے رکھنا تاکہ اندر جو بھی بات ہو وہ سن سکیں۔ ملازمہ نے میری بات سن کر پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میری جٹھانیاں اور دیورانیاں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، بس میں اپنی ساس کو وہی محبت دکھانا چاہتی ہوں۔ ملازمہ خوشی سے سر ہلا کر باہر نکل گئی تو میں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ شکر ہے اس نے یقین کر لیا۔ اب مجھے انتظار تھا تو میری جٹھانیوں اور دیورانیوں کا، جو کہ جلد ہی میرے کمرے میں آنے والی تھی۔ میں پرسکون سی لیٹی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج وہ سب بے نقاب ہو ہی جائیں گی۔ ابھی میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک دے کر وہ سب اندر داخل ہوئیں۔ میں مسکرا کر سیدھی ہوئی، مگر وہ سب غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو انجان ظاہر کیا اور ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جو بند تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میری ساس وہاں ضرور ہوگی۔
मेरी सबसे बड़ी जेठानी ने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था कि तुमने शादी के 1 हफ्ते तक अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने दिया। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, पहले सवाल मेरा बनता है, आप मुझे बताइए, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि अगर मैंने अपने शौहर को अपने करीब आने दिया तो मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरे सवाल पर वो कुछ चुप सी हो गई। मेरी तीसरी जेठानी ने कहा कि बकवास बंद करो और तमीज़ से जो पूछा है उसका जवाब दो। मैंने सुकून से कहा कि मेरे लिए मेरी देवरानियों और जेठानियों से ज़्यादा मेरे शौहर की अहमियत है, तो मैं वही करूंगी जो मेरा शौहर कहेगा। आपने मुझसे झूठ बोला कि अगर मैंने अपने शौहर को करीब आने दिया तो मैं भी आपकी तरह सारी उम्र माँ नहीं बन पाऊंगी। तो आप बताएं कि आपने क्यों झूठ बोला, मुझे उल्टा अमल बताया। आपकी तो जिम्मेदारी थी ना कि हर आने वाली बहू को वो अमल बताएं ताकि वो इस अमल को करें और सारी उम्र बेऔलाद न रहें। मेरी बात सुनकर जहाँ सबसे बड़ी जेठानी घबराई, वहीं बाकी सबने हैरत से मुझे और फिर उसे देखा। मेरी देवरानी ने पूछा, कहना क्या चाहती हो, किस अमल की बात कर रही हो तुम? मैंने उनको वो सारी बात बताई जो मेरे शौहर ने मुझे बताई थी। सारी बात सुनकर सभी हैरान हो गईं और गुस्से से सबसे बड़ी जेठानी को देखने लगीं। एक देवरानी ने कहा कि इसका मतलब है इसने हमसे हमारी शादी के शुरू के दिनों में झूठ बोला था और हमसे गलत अमल करवाया था। मैंने कहा कि हाँ, ऐसी ही बात है और यही ये मुझसे भी करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। दूसरे नंबर वाली जेठानी ने बड़ी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो गुस्से से चिल्लाई और बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बेऔलाद रहूं और तुम सबकी औलाद हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो तुम सब मुझे ताने मारते और मेरी हैसियत इस हवेली की मुलाजमा किसी होती। मैं मुलाजमा नहीं बनना चाहती थी। मैं तुम लोगों के बच्चों को देख देख कर हसरत से नहीं मरना चाहती थी, तभी वो सब किया। इसकी बात सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए, जबकि मैंने उसे अफसोस से देखा जो अपनी खुदगर्जी में बाकी सबकी खुशियों को नज़रअंदाज कर गई थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, मेरी सास दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और गुस्से से सबसे बड़ी बहू को देखा और कहा कि हमने तुम्हें इतना मान दिया, प्यार दिया, सबसे बढ़कर तुम्हें इज्जत दी और मोहब्बत दी, मगर तुमने हमें ये सिला दिया। हम अपने पोते पोतियों के लिए तरसते रहे और तुम छुपकर हमारी बेबसी का लुत्फ उठाती रही। हमने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी थी तुम पर भरोसा करके, मगर तुमने हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। मेरी सास गुस्से से बोल बोल कर चुप हो गई, जबकि बड़ी जेठानी का तो रंग ही जर्द पड़ गया था। अगर उसके शौहर और ससुर को इस बात का इल्म हो जाता तो वो तो शायद उसे इस घर से ही निकाल देते। मेरी सास उसे लेकर हॉल में आ गई। हम सब भी उसके पीछे पीछे ही थे। मेरी सास ने अपने शौहर और अपने सभी बेटों को हकीकत बता दी, जिसे सुनकर वो सभी शॉक्ड हो गए थे। मेरी सास उसे घर से निकालना चाहती थी, मगर मैंने उन्हें समझाया कि उन्होंने जो किया वो उनका ज़र्फ था, अब उनको इस घर से मत निकालें। मेरी सास ने मेरी बात मान ली और उन्हें इस घर में जगह दे दी। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने ऐसा क्या किया था कि फ़कीर ने आपको बद्दुआ दे दी? तब मेरी सास ने बताया कि वो एक साइल था और खाना मांगने आया, मगर मैं उस दिन गुस्से में थी तो उसे झिड़क कर भगा दिया। तब उसने गुस्से में मुझे बद्दुआ दे दी। मैंने उसकी दुआ को लापरवाही से भुला दिया, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो बद्दुआ तमाम उम्र मेरे बेटों का पीछा करेगी। वो शायद फ़कीर के रूप में कोई वली था जिसे मैं अपनी बेवकूफ़ी के बाइस पहचान न सकी। फिर हमने किसी बुजुर्ग से इसका ये हल ढूंढा, मगर ये भी किसी के हसद की नज़र हो गया। मैंने पूछा कि आपने तौबा की? मेरी सास ने कहा कि नहीं। तब मैंने उनसे तौबा करने को कहा और सभी बेटों और बहुओं का सदका देने के साथ कुरान ख्वानी रखवाने को कहा। कुछ दिनों बाद उन्हें सभी बेटों और बहुओं का सदका दिया और हवेली में सारे गांव वालों को बुलवाकर कुरान ख्वानी करवा के खुसूसी दुआ करवाई गई। मेरी सास ने सच्चे दिल से तौबा की कि वो आइंदा कभी किसी साइल को खाली हाथ न लौटाएगी। अब अक्सर हवेली में कुरान ख्वानी करवा कर खुसूसी दुआ करवाई जाती। इस सब के महीने या 2 महीने के बाद सभी बहुओं के दिनों के वक्फे से गोद हरी होनी शुरू हो गई, जिस पर सभी खुश थे और सबसे बड़ी बहू से नाराज़गी भी ख़त्म कर दी गई कि जिसकी वजह से नाराज़गी थी वो वजह ही ख़त्म हो गई थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।